वेरी वेरी गुड मॉर्निंग वनीता, आकांक्षा और हमारे साथ 35139 नाम जो भी है आपका। आवाज आ रही है अब तक? यस सर। चलो भाई, पेपर होगा इसका जैसे बताया मैंने, बस एक दो लेक्चर बचे इसमें। एक लेक्चर वो पत्रकारिता वाला कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। और दूसरा अभी आपने बस पढ़ना थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बहुत भाई। आपके पास ऑप्शन आएंगे सब, आप जो आपने पढ़ा है उसको वही क्वेश्चन आएंगे। समझ गए ना बात है आपका? ऐसा कुछ नहीं है। बस 30-35 पेजेस जो है उनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। आप इनसे ले लेना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक हमारा। कल आएंगे बच्चे? कल भी पेपर है इनका या कल आएंगे? चलो देख लेंगे आपको, फिर भी इन्फॉर्म ग्रुप हमारे पास है, उस पर इन्फॉर्म कर लेंगे पेपर के लिए पहले। मे भी सैटरडे को हो, चांसेस तो ज्यादा इस सैटरडे को पेपर, क्योंकि सर चलो चलो उनसे बात करेंगे, उनसे इस बारे में। ये कहाँ क्या होगा पेन पेन इसका। चलो, लास्ट क्या पढ़ा था जरा बताइए मुझे, आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें हम। अच्छा, हम पढ़ रहे थे समाचार, मतलब पत्रकारिता का इतिहास उत्तराखंड में पढ़ रहे थे हम। उनमें भी हमने कुछ पत्र पढ़े थे, है ना। सबसे पहला पत्र पढ़ा था द हिल्स, पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने उसके बाद पढ़ा था महफिल स्लाइड, पढ़ा था हमने। फिर पढ़ा था समय विनोद, है ना। उत्तराखंड में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र समय विनोद। उसके बाद पढ़ा था हमने अल्मोड़ा अखबार, बहुत चर्चे में था। अल्मोड़ा अखबार के बारे में बहुत डिटेल, कब प्रकाशित हुआ, कैसा अखबार था, है ना, किसने निकाला था, कौन कौन संपादक रहे, है ना, सबसे चर्चित संपादक कौन रहे, है ना, जो भालूशाही वाला लेख है लोमस पर जो लिखा था, सब तमाम बातें आपको भली भली बातें पता होंगी। अच्छी ढंग से पढ़ना है इसमें आपने। फिर कुछ छोटे बड़े नाम है, कुछ बीच में नाम आए थे जिसे आपने लिखा था, मसूरी सीजन लिखा था, हिमालयन क्रॉनिकल लिखा होगा, द ईगल लिखा होगा, और रियासत टिहरी गढ़वाल, ऐसा लिखा था आपने, रियासत टिहरी गढ़वाल। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए, इसमें लिखना, लिखिए लिखा गढ़वाल समाचार पत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे मतलब इंपॉर्टेंट बात हो रही है उससे इंपॉर्टेंट करना आपने। एग्जाम में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पत्र तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल समाचार पत्र लिखिए आप, गढ़वाल समाचार पत्र, गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है जी। तो पहली बात तो भाई अब अभी लिखना पड़ता है, सुनना आपका। गढ़वाल समाचार पत्र के बारे में पहली बात तो ध्यान रखनी है कि कब निकला, प्रकाशित कब हुआ था आपका। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष, पब्लिश ईयर था, वो था 1902 में। कब था? 1902। कब पब्लिश हुआ था? 1902 में। पहली बात। दूसरा आपको पता होना चाहिए इसके प्रकाशक या संपादक। क्या आपका कि प्रत्येक अखबार की क्या होता है, एक एडिटर होता है, होता है। तो इसके एडिटर कौन थे? तो उनका नाम था गिरिजादत्त नैथानी। क्या बोला मैंने? गिरिजादत्त नैथानी। तो गिरिजादत्त नैथानी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया था, इसलिए इन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? गढ़वाल क्षेत्र में उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक कैसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गिरिजादत्त नैथानी साहब को। बात समझ गए? और ये समाचार पत्र जो निकलता था आपको, ये निकलता लैंसडाउन से। कहां से आपका? लैंसडाउन जो पौड़ी है, लैंसडाउन पौड़ी जो है आपका, वहां से ये समाचार पत्र निकलता था। ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला, क्या बोला मैंने, गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला यह पहला समाचार पत्र था। समझिए बात है आपका। तो ये था कौन सा, वर्ष 1902, और संपादक गिरिजादत्त नैथानी द्वारा निकाला गया गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल समाचार पत्र काफी महत्वपूर्ण है। लिखिए इसमें पहले, सबसे पहले लिखिए वर्ष, लिखिए वर्ष, लिखिए 1902 लिखना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेंसडाउन पौड़ी, मतलब यहां से निकलता था, लेंसडाउन पौड़ी से निकलता था ये, लेंसडाउन पौड़ी से निकलता था। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, संपादक लिखना, संपादक, संपादक, संपादक गिरिजादत्त नैथानी, गिरिजादत्त नैथानी।
ठीक है जी। चलो जी, एक नोट लिखना, चलो नोट लिखना चाहिए आपका। गिरजादत्त नेथानी को गढ़वाल गढ़वाल में लिखना। गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का जनक, गिरिजादत्त नैथानी को गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का जनक उपनाम से जाना जाता है। उपनाम से जाना जाता है। उपनाम से जाना जाता है। ठीक है जी, समझ गए। और एक लास्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यह समाचार पत्र, लिखिए यह समाचार पत्र, यह समाचार पत्र गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला, यह समाचार पत्र गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी भाषा का, गढ़वाल क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र था। पहला समाचार पत्र था। ठीक है, बात समझ। एक मासिक पत्र था, कैसा था? मंथली निकलता था, मासिक था ये, कहीं लिख लीजिए, मासिक मासिक था ये, मंथ में निकलता था। एक मासिक समाचार पत्र था ये, मासिक समाचार पत्र था ये, मासिक समाचार पत्र था। हो जाएगा, हो जाएगा। गढ़वाल, गढ़वाल समाचार पत्र। चलो जी, नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट करना। ये बहुत बार कंफ्यूज करेगा आपको। गढ़वाली समाचार पत्र, अभी तक क्या पढ़ा हमने? गढ़वाल समाचार पत्र। गढ़वाल, गढ़वाल रीजन्स की बात कर रहा हूँ, गढ़वाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ? गढ़वाली मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। समझ गए? कंफ्यूज करेगा बहुत ज्यादा। तो ये गढ़वाली लैंग्वेज की बात कर रहा है, मतलब गढ़वाली भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र। इसका मतलब क्या है? गढ़वाली भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र। अब इसके बारे में वही बात पता होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले वर्ष पता होना चाहिए आपको कि भाई इसका ईयर क्या था, किस साल निकला ये। ठीक है, तो गढ़वाली समाचार पत्र निकला था गढ़वाल समाचार पत्र के 3 साल के बाद। ठीक है, तो बोले तो 1905 में। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बात होगी। दूसरी बात पूछेगा, ठीक है, इसकी भाषा पूछेगा, तो भाषा कैसी थी? अभी लिखना मत, आराम से पहले सुन लीजिए, तो मैं लिखाऊंगा उसको। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो बोलने में रह जाएंगे, तो लिख देंगे हम गढ़वाली भाषा में। किस भाषा में? गढ़वाली भाषा में। ठीक है, और नेक्स्ट पूछेगा आपसे स्थान कहां से निकलता था ये। ठीक है, तो कहां से निकलता था? तो ये समाचार पत्र निकलता था उस समय देहरादून से। कहां से? देहरादून से। 1905 में कहां से निकलता था? देहरादून से। और ये भी एक प्रकार का मासिक, कैसा? मंथली, मंथली न्यूज़पेपर था, मंथली न्यूज़पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि इसके बारे में संपादक, क्या पूछेगा? संपादक। संपादक इसमें दो तीन थे। पहला नाम तो वही है, अभी बताया था हमने, गिरजादत्त नैथानी। एक दूसरे नाम इसमें है विश्वम विश्वंभर दत्त चंदोला। नाम सुना कभी इनका आपने? विश्वंभर चंदोला। ठीक है, और एक नाम और है इसमें शायद। ठीक है, और नाम है आपका तारादत्त गैरोला। कौन आपका? तारा दत्त गैरोला। इनका नाम पहले भी सुना होगा आपने, तारादत्त गैरोला का नाम पहले भी सुना होगा आपने। तो गढ़वाली समाचार पत्र के 3 संपादक रहे। ठीक है, मैं बात की सबसे पहले 1905 में निकला था। कहां से निकला था? देहरादून से निकला था। दूसरी बात, भाषा क्या थी? गढ़वाली भाषा। संपादक कौन थे? इन्हें क्या बोलते हैं?
पत्रकारिता का जनक। दूसरे विश्वम्भर चंदोला, इन्हें बोलते हैं, इनका उपनाम है, इन्हें बोलते हैं गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का पितामह। पितामह समझते हो, जैसे भीष्म पितामह सुना होगा ना, उनसे भी बड़े, मतलब पिता, पिता के पिता, समझ गए, पितामह। तो मैंने कहा इन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पितामह किसे कहते हैं, चंदोला साहब को। जनक किसे कहते हैं, नेतानी साहब को। थोड़ा फर्क है, थोड़ा सा समझ गए बात है आपका। तो यह इस समाचार पत्र के बारे में, और इसके संपादक एक और थे ताराचंद गहलोत जी, याद रहेगा, लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखना इसमें। क्या लिखोगे पहले आपने, हाँ वर्ष लिखिए, चलो वर्ष लिखिए, क्या लिखोगे 1905, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हाँ देहरादून लिखना। ठीक है, दूसरा लिखिए आप, संपादक लिखिए, संपादक लिखिए जरा, संपादक गिरिजादत्त नैथानी। दूसरा विश्वंभर दत्त चंदोला, विश्वंभर दत्त चंदोला, चंदोला, इनके ब्रैकेट में लिखना पितामह, पत्रकारिता के पितामह थे, लिखना ब्रैकेट में इनके, यहाँ लिखा मैंने विश्वंभर दत्त चंदोला, जहां लिखोगी आप, उनके ब्रैकेट में लिखोगे पत्रकारिता का पितामह कहते हैं, वो पत्रकारिता का पितामह कहते हैं। एक नाम लिखिए तारादत्त गैरोला, क्या लिखोगे आप, तारादत्त गैरोला। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए यह समाचार पत्र, यह समाचार पत्र गढ़वाली भाषा का, यह समाचार पत्र गढ़वाली भाषा का, यह समाचार पत्र गढ़वाली भाषा का, गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, इस समाचार पत्र, समाचार पत्र की शुरुआत गढ़वाल यूनियन, सुना होगा नाम आपने, आपका 1901 में बनी थी गढ़वाल यूनियन, ब्रैकेट लिख सकते हो, गढ़वाल यूनियन के द्वारा, इस समाचार पत्र की शुरुआत गढ़वाल यूनियन के द्वारा, जो 1901 में बनी थी गढ़वाल यूनियन है, गढ़वाल यूनियन के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल यूनियन के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में राजनीतिक व सामाजिक चेतना, राजनीतिक राजनीतिक और सामाजिक चेतना, और राजनीतिक और सामाजिक चेतना, चेतना के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था, प्रारंभ किया गया था। और दोस्त एक पॉइंट लास्ट जोड़िए इसमें, इसमें जोड़िए गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम अंक में, इसके अंक निकलते थे, प्रथम अंक द्वितीय अंक है ऐसा ही निकलते थे आपका। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम अंक में, प्रथम अंक में सत्य प्रसाद दतुड़ी, गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम अंक में
सत्य प्रसाद रतुड़ी, सत्य प्रसाद रतुड़ी, सत्य प्रसाद रतुड़ी ने ने उठो गढ़वालियों, शीर्षक था उसका, उठो गढ़वालियों, उनमें लोगों में एक चेतना भरी थी, मतलब उठो गढ़वालियों, उठो गढ़वालियों नाम से कविता प्रकाशित की थी। उठो गढ़वालियों इस शीर्षक का टाइटल था, नाम से कविता प्रकाशित की थी। बात समझ गया? समझ गए? तो कौन सा समाचार पत्र था ये? गढ़वाल। गढ़वाल समाचार पत्र अलग है, गढ़वाली समाचार पत्र अलग है आपका। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता लिया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट लिखिए, इसमें समाचार पत्र का नाम लिखिए आप। ठीक है, कौन से नंबर का आएगा, नंबर लिखते रहना आप। हाँ 10 हो गए ना, जितने भी हुए आपका लिखना। कोस्मोपॉलिटन, लिखे जाए समाचार पत्र का नाम लिखिए। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, मुझे पूछिए। अच्छा नॉर्मली बात है, चलो ऐसी अपनी व्यक्तिगत बात है तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो क्लास वाले तो बता दीजिए आप। कॉस्मोपॉलिटन लिखना, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो कॉस्मोपॉलिटन क्या चीज? हाँ समाचार पत्र है सब, नाम उसका नाम है ये, कॉस्मोपॉलिटन समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, सबसे पहले तो उसका वर्ष पता होना चाहिए आपको, लिख लीजिए वर्ष। ठीक है, 1910, मैं कंफर्म कर लूंगा, डेट डेट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। हाँ वही है 1910, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1910 में है। पहली बात पता होनी चाहिए आपको। दूसरी बात बोलेगा इसका क्या, संपादक, क्या संपादक, तो वो थे बैरिस्टर बुलाकी राम। बैरिस्टर वकील थे, मतलब ये बैरिस्टर बुलाकी राम के द्वारा निकाला गया था ये। ठीक है, और एक बात इसकी और विशेषता है, देहरादून से निकलने वाला, देहरादून से निकलना, ये पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए आप। ठीक है, यह देहरादून से प्रकाशित होने वाला, यह देहरादून से प्रकाशित होने वाला, यह देहरादून से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक, वीकली जो निकलता था, अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। एक एक होता है दैनिक होता पत्र, एक कोई नाम ऐसे मिलेगा, कहीं नाम मिलेगा साप्ताहिक वीकली जो निकलता था, एक मिलेगा पाक्षिक जो 15 में निकलता था, एक होता है आपका मासिक समाचार पत्र था, मतलब हाँ। अभी कहाँ, मतलब ये चीज कब खत्म हो गई ना, अभी कुछ पत्र बंद हो गए है ना, अब तो नए पत्र आ गए, बंद हो गए, लेकिन उस समय का था मतलब ना। हाँ हो गया, ज्यादा कुछ बात लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखना आप, लिखना नेक्स्ट नाम लिखिए आप, निर्बल सेवक, यहां लिख लो मैं, नाम है इसका निर्बल सेवक। समाचार पत्र का नाम लिखिए निर्बल सेवक, निर्बल सेवक, निर्बल सेवक। सबसे पहले लिखिए वर्ष, लिखिए 1913, वर्ष लिखोगे आप 1913, ब्रैकेट में देहरादून, कहां से निकलता था ये,
दून से निकलता था। और नेक्स्ट लिखोगे संपादक। क्या लिखोगे? संपादक। नाम उनका है महेंद्र प्रताप। संपादक उनका नाम है महेंद्र प्रताप। ठीक है, महेंद्र प्रताप। तो महेंद्र प्रताप के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था निर्बल सेवक। कौन सा था? निर्बल सेवक, 1913 में। और ये भी वीकली, साप्ताहिक था। कैसा था आपका? कहीं कहीं लिख लीजिए, पेन लिखने की आवश्यकता, जहां पे मिल रहा हमें जानकारी तो लिख सकते हो आप, है ना। ये भी कैसा था आपका? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, देहरादून से निकलने वाला। देहरादून से निकलने वाला। ठीक है जी। जहां पे कम जानकारी वहां पे इतनी ही बात चलेगी है। नेक्स्ट लिखना इसमें, पत्र का नाम लिखना। कौन सा नंबर का आएगा पत्र आपका? 13। 13 ना, 13 नंबर ना। चलो जी, लिखिए समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा। लिखिए विशाल, लिखना आपको उसका नाम, पत्र का नाम है विशाल कीर्ति। समाचार पत्र का नाम लिखिए विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति। समाचार पत्र का नाम विशाल कीर्ति। ठीक है, विशाल कीर्ति। पहले वर्ष लिखिए, प्रकाशन वर्ष लिखोगे आप। इसका प्रकाशन वर्ष वही था 1913, जब निर्बल सेवक जिस साल निकला था 1913। विशाल कीर्ति का प्रकाशन वर्ष भी क्या था? 1913 था। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या था? संपादक। संपादक, संपादक थे इसके, लिखना सदानंद कुकरेती। इसके एडिटर जो थे आपका सदानंद कुकरेती जी थे आपका। लिखिए संपादक थे सदानंद कुकरेती। और यहां लिखना ब्रैकेट में, कहां से निकलता था ये? निकलता उस समय पौड़ी से। पौड़ी से लिखिए, कहां से निकलता था? पौड़ी से। ठीक है, और एक मासिक समाचार पत्र था ये। बाद में जाके 1995 के आसपास बंद हो जाता है। बंद होने की आवश्यकता बिल्कुल, लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं आपको, बस ये लिख लीजिए। कहां से निकलता? पौड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें समाचार पत्र का नाम लिखिए। यहां तक समझ आ रहा है आपको? बस थोड़ा थोड़ा बात है, जहां पे थोड़ी बातें हैं तो वहां पे थोड़े से काम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना आपको जरा सा भूल गया, आपने गढ़वाली समाचार पत्र लिखा ना? लिखा था? वहां पे गढ़वाली समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आपने क्या? नहीं? लिख लीजिए कहीं साइड में ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नोट किया है, तो आप भी लिख लीजिए। शायद पूछा गया होगा, नोट कर रखा है इसमें। तो लिखिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो गढ़वाली समाचार पत्र लिखा था आपने 1905 वाला। गढ़वाली समाचार पत्र जो लिखा था आपने 1905 में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। लिखना आपका A034, यहाँ लिख रहा हूं मैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो था इसका आपका, वो था A0304। रजिस्ट्रेशन नंबर है A0304, जिसे उसका क्या था? अल्मोड़ा अखबार का 10 था ना, उसका 10 था सिर्फ, लेकिन इसका था A0304। याद रहेगा ना? वो मेंशन कर लीजिए, क्या पता पूछ ले। हाँ? हो सकता है। अच्छा, अभी क्या लिखा हमने? क्या लिखा अभी हमने? विशाल कृति हो गया ना। कब निकला था? निर्बल सेवक और विशाल कृति दोनों कब निकले थे? 1913 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा साहब। लिखना समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा। पुरुषार्थ लिखिए आप। क्या नाम लिखोगे? पुरुषार्थ। समाचार पत्र का नाम है पुरुषार्थ। ठीक, तो पुरुषार्थ में सबसे पहले लिखोगे आप क्या? इसका प्रकाशन वर्ष। क्या लिखोगे आप? कि भाई कब ये प्रकाशित, किस वर्ष प्रकाशित हुआ ये। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 में। कब निकला है? 1917 में पुरुषार्थ, 17 में। ठीक है, और फिर पूछेगा आपसे संपादक या प्रकाशक, संपादक कौन थे इसके।
संपादक वो थे गिरिजा दत्त नेथानी। नाम सुना आपने? क्या बोलते ने? गढ़वाल पत्रकार, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक कहते हैं आपका। तो ये थे गिरिजादत्त नेथानी है आपका, गिरिजादत्त नेथानी। ध्यान देना। क्या लिखा? पुरुष और निकल, ये कहां से निकलता था ये भी लिख लीजिए इसमें। ये निकलता था, यहां पे लिख लो मैं, दुगड्डा से। कहां से? दुगड्डा कहां पड़ता है? अरे पौड़ी, दुगड्डा पड़ता है पौड़ी में, है ना। तो ये निकलता था 1917 में, दुगड्डा से निकला था। किसके द्वारा निकाला गया था? गिरिजादत्त नेथानी के द्वारा, जिन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में खास बात है। आपको बता लो मैं, जब गढ़वाल समाचार पत्र बंद हो गया था, तो उस गढ़वाल समाचार पत्र के बंद होने के बाद इन्होंने, गढ़वाल समाचार पत्र में का योगदान था नहीं था का? देखा आपने? आपने देखो ना, गढ़वाली गढ़वाली समाचार पत्र जो जो गढ़वाल, सॉरी गढ़वाल समाचार 1902 वाला, 1902 में निकला था। हाँ हाँ, मतलब जो मेनली जो पहले वाली बात करा, 1902 वाली बात करा, जब बंद हो गया था उसके बाद उस पत्र को निकाला था उन्होंने। आपकी जानकारी दे रहा हूं मैं, बस ऐसा बोल लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाल समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? यही थे आपका। गढ़वाली समाचार पत्र के प्रकाशक में भी उनका योगदान भी था, लेकिन उसमें गढ़वाल वाले में, 1902 वाले में सिर्फ यही थे, मतलब सिर्फ यही थे। लेकिन जो अगला गढ़वाली वाला पढ़ा था आपने, उसमें 3 व्यक्ति थे, और ताराधर गरोला साहब भी थे, और विश्वम्भद्र, पंडित विश्वम्भद्र चंदोला, सबसे बड़ा योगदान उसमें उनका था। ठीक है, लेकिन गढ़वाल वाले में इनका था। तो मैंने कहा जब उनका ये समाचार पत्र बंद हो गया, तो उसके बाद इन्होंने नया समाचार पत्र निकाला, उसका नाम था पुरुषार्थ। कहां से निकला? दुगड्डा से। कहां से निकला? दुगड्डा से, दुगड्डा क्षेत्र से। बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट समाचार पत्र लिखिए, नेक्स्ट समाचार पत्र लिखिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो इसे। इसको मिटा देता हूं मैं, यहाँ इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में कहीं बार क्वेश्चन आता है, इसलिए कर लेना। Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रही। अभी चेक करना, आवाज आ रही है? यस सर। आई। तो क्या बोला मैंने इसमें? ये डेट भी पता होनी चाहिए आपको। ये कई बार एक क्वेश्चन में डेट ही पूछी गई है, 15 अक्टूबर 1918, 1918 में। सुना इसका नाम आपने? मैंने कल आपको एक अल्मोड़ा अखबार बताया था, मैंने हल्की हिंट वहां पे दी थी मैंने। जब अल्मोड़ा अखबार बताया था मैंने, तो अल्मोड़ा अखबार के बारे में बताया था मैंने कि अंतिम संपादक उसके जो बने थे, बद्रीदत्त पांडे बने थे 1913 में, बताया था मैंने आपको। तब जो 1918 में उन्होंने भालूशाही नामक शीर्षक लेख लिखा था लोमस के ऊपर। उनका मतलब कुल मिला के जो अंग्रेजी पॉलिसीज थी आपका, कुली बेगार जंगलात जो भी थी, मतलब आपका उनका उन्होंने जम के विरोध किया। उनका पेपर बंद हुआ, इनको जेल में डाला गया। तो इनके पेपर बंद होने के बाद जो अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, क्वेश्चन आएगा अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के पश्चात बीडी पांडे के साथ के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? वो कौन सा था? शक्ति। उनका नाम, उसने उन्होंने नया पत्र निकाला 15 अक्टूबर 1918, शक्ति समाचार पत्र। इसके संपादक पूछेंगे तो संपादक कौन थे? वही थे बीडी पांडे साहब। ये ध्यान रखना आपने, समझ गए? तो लिखिए, वर्ष लिखिए 15 अक्टूबर 1918। अब बैकग्राउंड लिखना आपका अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद, अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा समझना 1918 से 71 में जो निकला था,
अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद, वहां भी हमने चर्चा की थी इसकी जरा, बंद होने के बाद, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने 15 अक्टूबर 1918 में। संपादक कौन थे? बचे पाठ। ठीक है, और ये विजय लक्ष्मी का दिन था उससे, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किस तिथि को किया था आपका? दीपावली, होली, कभी ऐसे पूछता है क्वेश्चन आपका। तो इस समय क्या था आपका? विजयदशमी, समय दशहरा था मतलब, है ना भाई, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है उसी दिन, मतलब ये विजयदशमी के दिन। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि किस तिथि को किया था? विजयदशमी के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन, है ना, तो ये विजयदशमी। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बस आपको पता होना चाहिए। तो विजयदशमी या दशहरा का दिन था, उस दिन ये समाचार पत्र शुरू किया गया था, किसके द्वारा? हमारे बीडी पांडे साहब के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण पत्र भी। बताओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो, शक्ति समाचार पत्र भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं जरा सा, लेकिन ये भी कई बार पूछा गया, इसको भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना। पूछा गया अभी कुछ समय पहले पूछा था, ठीक है ना। तरुण कुमाऊं, समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा, तरुण कुमाऊं लिखिए आप, तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं, तरुण कुमाऊं। तो पहले तो पता होना चाहिए आपको क्या? प्रकाशन वर्ष। तरुण कुमार समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष था 1922 में। कब था जी? 1922 में। कहां से निकलता है ये लिखना? लेंसडाउन से। कौन से? लेंसडाउन, या बोल सकता पौड़ी है, इस समाचार पत्र निकलता लेंसडाउन पौड़ी से निकलता था। बात समझिए, ठीक है। और दूसरे होते हैं क्या आपका, किसी समाचार पत्र क्या होते हैं? संपादक, एडिटर, किसी भी समाचार पत्र का एडिटर होता है आपका। तो इसके माने जाने एक वकील और लेखक, नाम सुना आपने? बैरिस्टर मुकुंदीलाल, नाम सुना आपने? बहुत बड़े लेखक भी थे, आंदोलनकारी भी थे, मुकुंदी लाल जी, जिन्होंने मौलराम के चित्रों को विश्व के समक्ष लाए थे। मौलराम एक लेखक आएंगे आपका, मौलराम गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ऐसी रचनाएं मिलेंगी आपको जब हम पवार वंश पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा इनका नाम आपको। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल इसके लेखक थे, किसके? तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का संपादन किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये लेंसडॉन पॉलिश था, लेंसडॉन पॉलिश था, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए आप जरा सा, लिखना, यहां लिख लो मैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय वीर। समाचार पत्र का नाम लिखिए क्षत्रिय वीर, लिखिए आप समाचार पत्र का नाम लिखिए क्षत्रिय वीर लिखिए। वर्ष सेम इसका भी है, वर्ष इसका भी वर्ष जो है 1922 ही है, 1922 वर्ष इसका कौन सा है? 1922 है, 1922 है। इसका बैकग्राउंड में पौड़ी से, कहां से निकलता था ये पौड़ी से निकलता था। फिर लिखिए संपादक, लिखिए जरा, क्षत्रिय वीर के संपादक लिखिए जरा, प्रताप सिंह नेगी। क्षत्रियवीर समाचार पत्र के कौन थे आपका? प्रताप सिंह नेगी जी थे, है ना। क्षत्रिय प्रताप, जिन्होंने प्रताप वो क्षत्रिय होंगे भैया, ठीक है। और इसमें लिखिए ये, इसके बारे में एक पॉइंट और लिखना, ये जातिवादी, मतलब जाति के आधार पर निकलने वाला, मतलब तो इस पे नीचे लिखना, पॉइंट लिखना आपका,
यह एक जातिवादी जातिवादी समाचार पत्र था। समझते हो जातिवादी मतलब? स्पेशली इसमें क्षत्रिय जाति, यह एक जातिवादी समाचार पत्र था और क्षत्रिय जाति के उद्धार के लिए, जैसे सरोला ब्राह्मण था, सरोला ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को उद्धार किया, जैसे क्षत्रिय आपने सभा भी सुनी थी आपने, तो वैसे मतलब क्षत्रियों के उद्धार के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उनका विकास किस प्रकार से हो सके, ठीक, उनमें राजनीतिक चेतना का विस्तार किस प्रकार से हो सके, तो इसके लिए एक पत्र निकाला गया था वर्ष 1922 में पौड़ी क्षेत्र से प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। उसका नाम था क्षत्रिय वीर। क्या नाम था? क्षत्रिय वीर। याद रहेगा। आगे बढ़े, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा साहब, नेक्स्ट का लिखिए आप, ये भी हमारे पास हो गया। एक नाम आपने कहीं जरा सा आप चेक कर सकते हो, वैसे मैंने लिखा है होगा आपको, क्या लिखा? अभय समाचार पत्र, अभय 1922 में, वही लिखा ना डेट आपने? आगे लिखा है होगा, जरा मुझे डेट पे लिखा है होगा मैंने कहीं, 1922 से होगा ना, पहले लिखा है भी होगा ना। चलो चलो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अभय समाचार पत्र, कहीं नोट में लिखा होगा, कहीं कहीं पक्का लाइन लिखी होगी आपने, लिखिए आपका अभय, लिखिए आप, लिखिए अभय समाचार पत्र, लिखिए आप जरा, अभय समाचार पत्र, ठीक है। वर्ष लिखिए 1922, वर्ष था 1922, और संपादक, इसके संपादक थे स्वामी विचारानंद सरस्वती। ध्यान आएगा कुछ आपको, स्वामी विचारानंद, स्वामी विचारानंद सरस्वती, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा निकाला गया था 1922 में। कौन सा पत्र? अभय समाचार पत्र। ये निकला था देहरादून से। कहां से? वही आप लिखोगे दून से, लिख लीजिए आप। और एक ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखना स्वाधीनता प्रजा। क्या लिखोगे आप? स्वाधीनता, ये कौन से नंबर का होगा? हाँ मतलब कम से कम 25-30 लिखने हैं आपने, इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि समाचार पत्र बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बातें आपको लिखने पड़ेंगे। स्वाधीनता प्रजा, स्वाधीनता प्रजा, क्योंकि आपको जल्दी मिलेगा नहीं और जगह, तो आपको नोट्स रहेंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखिए वर्ष, लिखिए संपादन वर्ष, लिखिए स्वाधीनता प्रजा का संपादन वर्ष लिखिए, वर्ष 1930, वर्ष 1930 में निकला था ये समाचार पत्र, 1930, 1930, ठीक है। ब्रैकेट में अल्मोड़ा लिखना, अल्मोड़ा से निकलता था। और संपादक जो इसके थे, मैंने लिखा भी रखा इसके बारे में, विक्टर मोहन जोशी, विक्टर मोहन जोशी। हमने कहा था ना भाई, ईसाई समुदाय का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना था गांधी जी ने इनको, बताया था, याद आया कुछ है ना, जब झंडा सत्याग्रह होता। तो विक्टर मोहन जोशी 1930 में, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा देश के लोगों में, राज्य के लोगों में, है ना, देश के राष्ट्र के प्रति चेतना के विस्तार के लिए स्वाधीनता प्रजा, है ना, एक पत्र निकाला गया था विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। कहां से? अल्मोड़ा से। ये भी हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे लिखिए जरा समाचार पत्र का नाम लिखना, गणदेश समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा, मैं यहां लिख रहा हूं, लिखिए गणदेश, गणदेश समाचार पत्र। क्या नाम है इसका? है गणदेश समाचार पत्र। सबसे पहले लिखिए आप वर्ष, लिखिए जरा वर्ष, लिखिए 1929,
1929, जहां पे सिर्फ आपको काम की बातें लिखनी है, ज्यादा फालतू नहीं। सीधे 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते कोटद्वार से। कहां से हुआ था ये? कोटद्वार से। गर्देश जो था आपका 1929 में, कहां से? कोटद्वार से। ठीक है, और फिर क्या आएगा? संपादक लिखना कृपा राम मिश्र मनहर, मैं यहां लिख लूं। संपादक जो इसके थे, यहां लिख रहा मैं ना, कृपा राम मनहर। मनहर, कृपा राम मनहर। कृपा राम मनहर इसके क्या थे? एडिटर थे, संपादक थे। कृपा राम मनहर। पत्र का नाम क्या? दोबारा बोले, पत्र का नाम क्या है? गणदेश। पत्र का नाम क्या है? गणदेश। कहां से निकलता था? कोरदा से। और संपादक कौन थे? कृपाराम मनहर जी। कृपाराम मनहर जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए। बाकी कुछ भी लिखाने का, चीजें बहुत सारी है इस पे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बंद हुआ, क्योंकि आपको याद रहेगा नहीं। अब बंद की बातें पूछी जाती नहीं, क्यों लिखाएं फालतू चीजें? तो बहुत सारी लिखी मैंने आपका, ये बंद हुआ, इसमें इन्होंने ये लिखा था, ये लिखा था। जहां पे काम की बात होगी डेफिनेटली लिखा जाएगी आपको। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा, स्वर्ग भूमि। स्वर्ग भूमि लिख लोगे? कुछ लिख भी लिखो ना आप, स्वर्ग भूमि। ठीक है जी। स्वर्ग भूमि का प्रकाशन वर्ष लिखना आप। स्वर्ग भूमि का प्रकाशन वर्ष लिखना 1934। कब लिखोगे आप? 1934। स्वर्ग भूमि का प्रकाशन वर्ष लिखोगे आप 1934। और ब्रैकेट में लिख लेना आप, इसका जो स्थान था वो था हल्द्वानी से निकलता था। कहां से निकलता था ये? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से निकलता था। कहां से निकलता था? हल्द्वानी से। और फिर लिखिए इसके संपादक, लिखिए जरा सा। चलिए संपादक में क्या लिखोगे? संपादक का नाम देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी लिख लोगे या लिख लो मैं? बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी। देवकी नंदन ध्यानी जी, याद रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरा सा ध्यान लेते हैं। आते नेक्स्ट बात है, हम जरा लिखिए, इसे इंपॉर्टेंट करना। समता। कौन सा समाचार पत्र है आपका? समता समाचार पत्र। ठीक है, पहले बात तो आपको इसका प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। प्रकाशन वर्ष, ये कई बुक में 1934 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई किताब में इसका 1935 भी दे रखा है, तो आप ऑब्लिक करके लिख लेना 1934-35। सर आप भी आराम से सर्च कर लेना, ज्यादा इसको प्रायोरिटी दोगे आप तो 1934-35 दे रखा, कई किताब में 34 दे रखा, कई बुक में 35 भी दे रखा। तो अब जरा इसको एक से लिखना, 1934-35 कर लेना। दूसरा, संपादक क्या आपका? ठीक है, तो इनका मुंशी हरिराम टमटा, इसके मैं एक बार देख लूं, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, उनके साथ भी कोई और भी थे शायद, मैं एक बार देख लूं। हाँ, एक साप्ताहिक पत्र, हाँ वही था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी थे। मुंशी हरिप्रसाद टमटा। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी इसके संपादक थे भाई, संपादक थे मुंशी हरिप्रसाद टमटा। डमटा, टमटा टमटा टमटा। ठीक है, इसमें लिखना
मतलब इस नीचे लिखा राज्य का प्रथम दलित समाचार पत्र। दलित पर दलित जाति के द्वारा, मतलब निकाला गया पहला समाचार। दलित राज्य का प्रथम दलित समाचार पत्र, मतलब किसी शिल्पकार समुदाय के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था ये। राज्य का पहला दलित समाचार, उनके बारे में लिखा गया था, मतलब दलित समाचार समाचार पत्र। मतलब कहने का मतलब है इसमें जो दलित वर्ग था आपको, उनको उचित अधिकार देने के लिए, तो उनके अधिकार को हनन न हो, उनसे जो छुआछूत की जाती थी आपका, समाज में उनको अलग रखा जाता था आपका, तो उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, कहने का मतलब ये लड़ाई थी किसकी, आपका अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, ठीक है, इनके लिए किया था, ठीक है। तो ये पहला दलित समाचार पत्र था। तो एक पॉइंट लिखना इसमें, लिखना उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला पत्रकार, जो शिल्पकार समुदाय से आती है, निम्न वर्ग से आती है, उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला पत्रकार, उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला पत्रकार लक्ष्मी देवी टम्टा। क्या नाम था उनका? जो पहले दलित पत्रकार जो थे उत्तराखंड की, उनका नाम था लक्ष्मी देवी और साथ में टम्टा। लक्ष्मी देवी टम्टा ने भी इस समाचार पत्र का संपादन कार्य किया। बात समझिए। पहले बात तो ध्यान रखने की, बस समता कैसा समाचार पत्र था, प्रकाशन कब हुआ था? 1934-35। किसके द्वारा? मैन व्यक्ति थे मुंशी हरिप्रसाद टम्टा साहब, समझ गए, ठीक है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो हरिजन समुदाय के लोग थे, आपका दलित वर्ग थे, उनके लिए शिल्पकार शब्द दिया था। अभी आंदोलन पढ़ेंगे उनके शिल्पकार से, उनको उन्होंने कहा हरिजनों को, जो निम्न दलित वर्ग है आपका, उनको दलित वर्ग ना कहा जाए, उनको शिल्पकार कहा जाए। समझ गई बात आपका? इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, तो उन्होंने अखबार में निकाला, उन्होंने, उसका नाम समता था। तो बाद में पहले लक्ष्मी देवी टम्टा जी भी क्या थी, आपको दलित समुदाय से आती थी, और इन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाया अपना, और इन्होंने जम के लिखा। वो भी इसके बाद में क्या, कुछ जब इनके बाद ये भी इसके संपादक रहे समाचार पत्र के। अब एक अखबार के पहले वो रहे होंगे, बाद में इन्होंने भी कार्यभार संभाला इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी देवी टम्टा का संबंध किस समाचार पत्र से है? क्या बोलोगे साहब? समता। मैं क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर सकता है। चलो जी, नेक्स्ट देखिए, समाचार पत्र का नाम लिखिए आप। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, क्षेत्र इसका अल्मोड़ा रहा होगा, जरा देख लेना इसका। मुझे तो मैं देखता हूँ जरा, मैंने नोट किया कुछ, अल्मोड़ा ही रहा होगा, जरा एक बार। अल्मोड़ा, हाँ ठीक है, अल्मोड़ा ही है, नोट किया है। अल्मोड़ा लिख लीजिए इसका, यहाँ ब्रैकेट में अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका जो क्षेत्र था, अल्मोड़ा था। बताओ, हो जाएगा? ठीक है, चलो 2-4 और लिख लेते हैं समाचार पत्र, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखिए, हादी ए आजम। टॉपिक में बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं थोड़ा सा लिखने वाली बात है इसमें ना, मतलब समझाने पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं एक बार कहानी क्या बताना इसमें, प्रत्येक टॉपिक ऐसे करके हमें बढ़ना पड़ेगा। नाम है हादी ए आजम। हादी ए आजम, समाचार पत्र का नाम क्या? हादी ए आजम। हादी ए आजम। हादी ए आजम। हादी ए आजम, ठीक है। वर्ष लिखिए 1936। इसका वर्ष लिखिए जरा, ईयर लिखिए, प्रकाशन वर्ष लिखिए 1936, ठीक है। फिर लिखो प्रकाशक, लिखोगे आप, संपादक मतलब उनका नाम था मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। प्रकाशक लिखिए, संपादक लिखिए मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, जरा लिखिए आपका मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, ठीक है। जिसे नाम से लग रहा है आपको हादी आजम, कौन सी भाषा है? उर्दू भाषा। तो ये क्वेश्चन आएगा, राज्य का पहला
उर्दू समाचार पत्र, राज्य का पहला उर्दू समाचार पत्र। ठीक है, तो लिखिए इसमें आपका, इसमें एक नीचे लिखना, यह राज्य का पहला उर्दू समाचार पत्र था। यह राज्य का पहला उर्दू समाचार पत्र था। उर्दू समाचार पत्र था। चलो जी, नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखना हितैषी। नेक्स्ट समाचार कौन सा नंबर आएगा, नंबर कौन सा होगा? 24, 24वां। हाँ लिखिए हितैषी। समाचार पत्र का नाम लिखिए जरा सा, हितैषी। समाचार पत्र का नाम लिखिए हितैषी। ठीक है, लिखिए इसमें पहले लिखिए प्रकाशन वर्ष लिखिए। उन्नीस सौ 1936, ब्रैकेट में लैंसडाउन। फिर के संपादक लिखिए पीताम्बर पीताम्बर दत्त पारबोल। पीताम्बर दत्त पारबोल। हितैषी समाचार पत्र के संपादक जो थे वो पीताम्बर दत्त पारबोल थे। पीताम्बर दत्त पारबोल थे। पारबोल थे। बस समझिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखिए आप, उत्तर भारत। समाचार पत्र का नाम लिखिए उत्तर भारत। लिख लोगे ना? प्रकाशक लिखिए, कम से कम 30 लिख लेते, कम से कम 30-32। प्रकाशन लिखना, प्रकाशन वर्ष लिखना 1936। और संपादक लिखिए महेशानंद थपलियाल। महेशानंद थपलियाल। महेशा महेशानंद थपलियाल। महेशानंद थपलियाल। ब्रैकेट में इसका लिखिए पौड़ी से निकलता था, पौड़ी गढ़वाल से। महेशानंद थपलियाल, ब्रैकेट में लिखिए पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखना उत्थान। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ लिख लोगे ना, छोटे पत्र हैं, ऐसे लिखिए उत्थान। उत्थान समाचार पत्र। लिखिए इसमें वर्ष लिखिए 1937। 1937। संपादक लिखिए, संपादक लिखिए ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। माहेश्वरी। नेक्स्ट लिखिए, क्षेत्र तो इसका मैं मेंशन नहीं कर रहा था इसमें, है ना? जो क्षेत्र जिसका मेंशन होगा पक्का लिखाऊंगा अपना, जिसका मेंशन नहीं है। ठीक है, जागृत जनता। जागृत जागृत जनता। जागृत जनता 1939। 1939। ब्रैकेट में हल्द्वानी। हल्द्वानी से निकलता था ये। और पीताम्बर पांडे। पीताम्बर पांडे से, पीताम्बर पांडे इसके संपादक थे। पीताम्बर पांडे इसके संपादक थे। पीताम्बर पांडे इसके संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो यहां मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, लिखिए कर्मभूमि। नेक्स्ट पत्र इंपॉर्टेंट है,
कर्म भूमि, पहले वर्ष लिखोगे 1939, कर्मभूमि समाचार पत्र का वर्ष लिखोगे आप 1939 में, 1939 में, पहली बात ध्यान रखनी, ठीक है। लेंसडाउन, लेंसडाउन बोले तो पौड़ी है, लेंसडाउन पौड़ी। लिखिए संपादक, संपादक दो थे इसके, एक नाम है तारादत्त गैरोला, कौन? तारादत्त गैरोला, ठीक है। और दूसरा नाम इनका है जो इसमें संपादक रहे, लेकिन भैरव दत्त धूलिया, भैरव दत्त धूलिया। तो दो संपादक रहे इसके, भैरव दत्त धूलिया और साथ में तारादत्त गैरोला, याद रहेगा। लेंसडाउन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिखा लिया, ठीक है। नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखना जरा लिखना पताका, पताका मतलब ध्वज, समाचार पत्र का नाम है पताका, जिसे बोलते हैं ध्वज से मतलब है पताका, पताका। लिखिए 1939, 1939 में पताका समाचार पत्र लिखोगे आप 1939 में, 1939 में, ठीक है। 1939 में लिखोगे पताका समाचार पत्र, और ब्रैकेट में अल्मोड़ा लिखना, अल्मोड़ा। और इसके संपादक जो रहे वो थे शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना, जीना, जो, हाँ, अरे जीना, शोभन सिंह जीना है, क्या बोला? हाँ, जिन्ना नहीं, जिन्ना लगे आपको, जीना मतलब बड़ी जी है, मतलब, हाँ। चलो जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट लिखिए इसमें स्वराज संदेश, कौन से नंबर का हो गए? 30वां। दो तीन और लिख लीजिए बस, है ना, इंपॉर्टेंट है तो इनको लिखना पड़ेगा। वैसे समाचार पत्र बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैंने मिनिमाइज किया इनको। क्या लिखा आपने? स्वराज संदेश, बस दो तीन और लिखिए। स्वराज संदेश 1942, 1942, ब्रैकेट में देहरादून लिखना, ब्रैकेट में लिखोगे देहरादून। और संपादक जो इसके थे हुलांस वर्मा, लिख लोगे? हुलांस वर्मा, हुलांस वर्मा, वर्मा, बताओ हो जाएगा? ठीक है जी। नेक्स्ट लिखोगे आप, नेक्स्ट समाचार पत्र का नाम लिखोगे आप, ठीक है, प्रजाबंधु, प्रजाबंधु लिखो यहां पे, प्रजा, समाचार पत्र का नाम है प्रजाबंधु। क्या नाम है? प्रजाबंधु। प्रजाबंधु लिखना 1947, 1947, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना रानीखेत से निकलता था, कहां से निकलता था? रानीखेत से। और संपादक जो थे जयदत्त, नाम उनका था जयदत्त वेला, जो प्रजाबंधु के संपादक थे वो थे जयदत्त वेला, जयदत्त वेला, ठीक है। नेक्स्ट लिखे युगवाणी, भाई एक दो नाम और बचे हैं, युग वाणी, युगवाणी। इसका लिखे संपादक वर्ष लिखिए, मतलब प्रकाशन वर्ष लिखना
15 अगस्त 1947 आजादी के दिन क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पत्र आजादी के दिन प्रकाशित हुआ था? उसका नाम था युगवाणी। आजादी के दिन निकलने वाला समाचार पत्र कौन था आपका? युगवाणी। क्या था आपका? युगवाणी। याद रहेगा आपका? ठीक है। इसके जो ये निकला देहरादून से, लिख सकते ब्रैकेट में, देहरादून से। और इसके संपादक जो थे लिखना भगवती प्रसाद पांथरी। भगवती नाम थे भगवती प्रसाद पांथरी। भगवती प्रसाद पांथरी जी इसके क्या थे? संपादक थे। भगवती प्रसाद पांथरी जी, भगवती प्रसाद पांथरी इसके क्या थे? संपादक थे। क्या थे? संपादक थे। ठीक है। कितने टोटल? 32। नेक्स्ट लिखिए इसमें, और लास्ट लिखिए, फिलहाल लास्ट लिखिए पर्वतीय समाचार पत्र। लास्ट पर्वतीय। समाचार पत्र का नाम क्या है? पर्वतीय। और लिखोगे आप इसका प्रकाशन, लिखोगे आप 1953-54 में। 1953-54, 1953-54 में लिखोगे। और ब्रैकेट में लिखना नैनीताल से। कहां से निकलता था ये? नैनीताल से। ये पर्वतीय समाचार पत्र कहां से निकलता था? नैनीताल से। नैनीताल से। कहां से निकलता था? नैनीताल से। और इसके संपादक लिखिए, संपादक लिखिए विष्णु दत्त उनियाल। हाँ, विष्णु, विष्णु दत्त उनियाल। विष्णु दत्त उनियाल, विष्णु दत्त उनियाल इसके क्या थे? संपादक। नीचे एक नोट लिखोगे आप, यह राज्य का, यह राज्य का, एक नोट लिखोगे, यह राज्य का, राज्य का पहला, प्रथम मतलब है दैनिक, दैनिक मतलब डेली निकलने वाला है। यह राज्य का प्रथम दैनिक, अंडरलाइन करना, यह राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। यह राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। दैनिक हिंदी समाचार पत्र, यह राज्य का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है। तो इसी के साथ लगभग कितने लिखे आपने? 33 आपका। भाई पत्र बहुत सारे हैं। ठीक है। तो इतना भी आपको याद रहेगा तो कोई 2-4 और इधर उधर भी आ गया मैच करने के लिए, तो आपके पास 2-3 ऐसे तो होंगे जो पूछे गए होंगे। ठीक है। तो आप कम से कम इसमें एक पेजेस, 1-2 पेज छोड़ लेना, तभी आपको जो पत्र मिलता है तो मेंशन करते रहना आप। कभी बीच में बताऊंगा, कभी हो सकता है कुछ पत्र मैं बताऊं बीच में जो नाम सुने ना हो। समझ गए? तो अभी तो हमने 33 इतना भी याद रहे तो बहुत है ना? तो ये याद करना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कुछ पत्र ऐसे भी होंगे जो बाद में आएंगे, तुमको मेंशन कर लेना आप, उसमें छोड़ लेना, एक पेजेस छोड़ के चलना आप। तो बोले इतनी बात समझ आती है? ठीक है। तो पत्रकारिता वाला सुन लेना पहले बात, पत्रकारिता वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। बात समझ गए? कुछ होंगे मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उन्हें मेंशन करते रहना आप, कर लोगे ना, बाकी करते रहना आप। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो मुझे मे भी कल हमारी लास्ट क्लास होगी इसमें, कल देखता हूँ पूरा, मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या बचा हुआ है, कुछ बचा होगा तो कल हमारी क्या होगी इसमें, मतलब लास्ट क्लास इसमें जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला है ना, ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है, जो काम की बात है। फालतू क्या खींचना है? तो फालतू खींचना तो बता लीजिए, फालतू चीजें नहीं है आपका। अभी वो बातें बतानी पड़ेंगी आपको जो काम की बातें हैं। अभी एग्जाम आ जाएगा तो इतिहास को हमने, अभी हम कल बताएंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, फिर एक पेपर कर लेंगे। आप डिसाइड कर लेना। वैसे सर तो बता रहे सैटरडे को लेने का, वैसे मैं अगले हफ्ते बोल रहा था, लेकिन सर कह रहे हैं सैटरडे को, इस सैटरडे को लेने को बोल रहे हैं। तो जैसे भी होगा, हाँ जो आने वाला सैटरडे आप अपना पढ़ के रखना। मैंने क्वेश्चन भेज दिए उनको, वो जैसे अपना टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन जो तुम्हारे, जो मैंने तुम्हें लिखा रखे हैं, पढ़ा रखे हैं, उसी क्वेश्चन है। बात समझ गए प्रियंका मैम? समझ गए आप? क्वेश्चन वहीं से होंगे, ऐसे नहीं बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे आपका, जो आपने पढ़ा उसी से क्वेश्चन होंगे। तो अच्छे ढंग से आप उसे पढ़ लेना घर में, पढ़ लोगे। ये लोग कब आएंगे पेपर वाले जो गए हैं? हाँ जरा पूछना है तब उनका भी पेपर में सब देखो प्रेजेंट सब होने चाहिए। हाँ तो देखना पड़ेगा जिस दिन सबका, जिसका पेपर ना हो सब उस दिन लेना पड़ेगा, है ना? तो फिर भी आप सैटरडे को तैयार है ना? हाँ क्या चीज? 3 को पेपर है तुम्हारा भाई? फिजिकल है आपका? चलो देख लेंगे जो भी है, लेकिन कल डिसाइड करेंगे हम।
कल पेपर क्लास है मेरी, कल क्लास है मेरी, आज क्या डे है, कल तो क्लास ना, पहले कल पढ़ा ले, क्लास ले ले, हम कल डिसाइड कर लेंगे पेपर कब लेना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। कोई पूछना था किसी को, पूछना किसी को, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हूँ, आकांक्षा कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। चलो समझ आ गया आपको? चलो बहरहाल ठीक है, अभी अभी के लिए कल आपसे मिलते हैं फिर, थैंक यू।